बड़ा ओपिनियन पोल। अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान का ओपिनियन पोल, लेकिन मध्य प्रदेश की बात और छत्तीसगढ़ की बात आपको जल्दी से बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के करीब है, 116 बहुमत का आंकड़ा है, एक सीट कम है, बीजेपी सरकार बना सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी रिवाइव तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस को हरा नहीं पाएगी। भूपेश बघेल को रोक पाना मुश्किल लग रहा है और छत्तीसगढ़ में जो है वो भूपेश बघेल सरकार की वापसी इंडिया डेली लाइव की इस ओपिनियन पोल के जरिए नजर आ रही है। तो अब बारी राजस्थान की, गहलोत का गढ़ जिसे कहा जाता है। क्या कांग्रेस की वापसी होगी या यहां पर रवायत जारी रहेगी और 5-5 साल में सरकार बनेगी? जयपुर क्षेत्र की तस्वीर, 48 सीटों का प्रोजेक्शन आपके सामने रखते हैं। बीजेपी 28 से 30, कांग्रेस 15 से 17, अन्य के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। यह जयपुर क्षेत्र का इलाका जहां पर 48 सीटें आती हैं और यहां पर जो दबदबा है वो बीजेपी का साफ दिखता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले का ये ओपिनियन पोल आपके सामने, और ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है लोगों के बीच जाकर, लोगों से बातचीत करके, लोगों के मुद्दे जानकर, न कि मोबाइल फोन के जरिए या टेलीफोनिक सर्वे कराकर। यानी कि लोगों के बीच जाकर हमने बातचीत की, लोगों से समझा उनके मुद्दे क्या हैं। अब 2018 के मुकाबले देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना फायदा। नफा नुकसान की बात, 2018 में 8 सीटें बीजेपी, सीधे 22 सीट का फायदा, 30 तक पहुंचेगी बीजेपी। कांग्रेस 29 सीट, 12 सीटों का नुकसान, अन्य के खाते में एक सीट जाती दिख रही है, जो कि पिछले बार 10 सीटें गई थी। यानी पूरा 10 का नुकसान। बीजेपी लीड कर रही है जयपुर इलाके को, यानी कि 5-5 साल की जो मैंडेट वहां के लोग देते हैं बीजेपी कांग्रेस को, लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रत्युष, और अब ये देखिए राजस्थान की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है ओपिनियन पोल में, और इसमें अलग अलग रीजन वाइज आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए जो चेहरे हैं उसमें सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद कौन है। 36% लोग कहते हैं उनको अशोक गहलोत बतौर सीएम अच्छे लगते हैं। वसुंधरा राजे 23% लोगों की राय में अच्छी सीएम है। सचिन पायलट 17%, और उनके अलावा गजेंद्र शेखावत 10%, राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम है 7%, और अन्य 7%। यानी कि इन सब में अगर आप देखेंगे तो अगर अभी लोगों की राय देखी जाए तो सीएम के तौर पर उनकी पहली पसंद में हाईएस्ट रैंकिंग अशोक गहलोत की है, कि बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहली पसंद अशोक गहलोत ही है 36% लोगों की राय के मुताबिक। और सेकंड में वसुंधरा राजे आती है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सचिन पायलट हैं। तो ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल की रीजन वाइज। और जैसा कि अभी जयपुर रीजन की बात हमने की, धौलपुर की हमने बात की, अब राजस्थान के अलग अलग रीजन की भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए टोंक और कोटा, जल्दी से आपको बता देते हैं अलग अलग रीजन में क्या अनुमान आ रहा है ओपिनियन पोल में। बीजेपी को 12 से 14, कांग्रेस को 9 से 11, अदर्स के खाते में कोई भी सीट नहीं आती दिख रही है। 24 सीटें आती हैं टोंक और कोटा रीजन में। अब आपको वो भी दिखाते हैं कि 2018 में इस क्षेत्र में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई थी, किसको कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ। 2018 में बीजेपी को यहां से 11 सीट मिली थी, इस बार 3 सीट ज्यादा मिल सकती है, यानी कि 11 के बदले 14 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को पिछली बार 12 सीट मिली थी, इस बार उसको 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अदर्स के खाते में इस बार कोई सीट नहीं आएगी। पिछली बार 1 सीट आई थी, हो सकता है कि इस बार कोई सीट नहीं आई। नहीं आए कि बीजेपी और कांग्रेस टोंक और कोटा रीजन में 24 सीटों में बीजेपी यहां पर 3 सीट के फायदे के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। अब चूंकि राजस्थान में सबको पता है कि 200 सीटें हैं, 101 आपको बहुमत के लिए चाहिए होता है। पिछली बार यहां पर भी किसी को जादुई आंकड़ा नहीं मिला था। जयपुर क्षेत्र और टोंक और कोटा दोनों रीजन का हमने दिखा दिया। 72 सीटों में 40 से 44 सीट यहां पर बीजेपी को मिल रही है, और इन दोनों रीजन में कांग्रेस को 24 से 28, यानी कि इन दोनों रीजन में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पिछड़ रही है। मैं दो रीजन का आपने जो दिखाया, इसमें मैं पर्टिकुलरली सबसे पहले जयपुर और धौलपुर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं।